स्वागत है दोस्तों। कल का जो पेपर हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर के उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको आंसर की दिखाएंगे कि आप इससे अपने आंसर को मिलाएं। फिर हम उसके बाद अंत में कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम क्या है? तो चाणक्य जो है एक फॉन्ट होता है कंप्यूटर का, तो उसे कहते हैं चाणक्य। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल की दो शाखाएं होती हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की भी दो शाखाएं होती है, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, और सगुण की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत हमारे कबीरदास जी आते हैं। मेरी कुछ वीडियो थी हिंदी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, तो उसमें से मेरे 7-8 प्रश्न आए होंगे अगर जिन्होंने मेरी हिंदी से संबंधित वीडियो देखी होंगी। श्री कृष्ण गीतावली के जो रचयिता है तुलसीदास है। मैंने बताया था अभी बीच में जो वीडियो बनाई थी कि जितनी भी वलियाँ हैं, दोहावली, गीतावली, कवितावली, जो भी है सब तुलसीदास की है। और श्री कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी ने कृष्ण के बारे में बताया है। कर्मभूमि के जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद्र, क्योंकि अभी प्रेमचंद्र के उपन्यासों पे मैंने चर्चा की होगी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान और कर्मभूमि में भी बताया था मैंने आपको कि ये भी किसके हैं, प्रेमचंद्र की है। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है। महादेव वर्मा का रेखा चित्र है भक्तिन। आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 12th में भक्तिन नामक पाठ को। एक रेखा चित्र है जिसमें भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण है। भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम सभी को पता ही है। सबसे पहले संस्कृत आता है, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, और तीसरे उसके बाद आता है अभ्रंश। अभ्रंश के बाद अवध, फिर हिंदी। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अभ्रंश। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र जो है नैनीताल और अल्मोड़ा है। देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ था ब्राह्मी लिपि से। अधिकांश जितने भी लिपियां होंगी उन सभी का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे हम कुछ प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे हिंदी के। अंतिम शब्द में प्रत्यय है, तो अंतिम में अंत प्लस इम प्रत्यय हो गया, छोटी ई है इम। और निम्नलिखित स्त्रीलिंग है चंबल। रेलगाड़ी आप सभी जानते हैं कि के आधार पर, इतिहास के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं उसके 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसमें और 5वां है संकर शब्द। तो संकर शब्द के अंतर्गत जो होते हैं दो भाषाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो रेलगाड़ी जो है अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखो आग भी है, अनल भी है, वैश्वानर भी है। अनिल नहीं है क्योंकि अनिल जो है हवा का पर्यायवाची है। सदानंद में संधि है। सदानंद में सत प्लस आनंद, क्योंकि तौ का दौ हो जाता है सदानंद, ये एक व्यंजन संधि यहाँ पे है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जो ये वाक्य भेद है ये इच्छावाचक है, क्योंकि यहाँ पे कामना की, कल्याण की बातें की जा रही है, तो ये वाक्य जो है इच्छावाचक के अंतर्गत है। आकाश के तारे तोड़ लाना, ये हो नहीं सकता है, इसीलिए असंभव कार्य करना, मतलब आकाश के तारे तोड़ लाना मतलब होता है असंभव कार्य करना, इसका अर्थ है। टिप्पण की भाषा है भाव प्रदान। अभी ये दोनों प्रश्न में लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो हमारा कोई शब्द छूट जाता है जब लिखते लिखते, तो हम बीच में ऐसा चिन्ह डाल देते हैं ना, और फिर उसके ऊपर से लिख लेते हैं, तो इसी चिन्ह को कहते हैं हंसपद। आगे बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो आप सभी जानते हैं इनमें से वर्ण है, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। हमने हिंदी के 20 प्रश्नों पर चर्चा कर दी है। अब कट ऑफ की बात करें तो जो हमारी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1521 टोटल पोस्ट है। 1521 टोटल पोस्ट होने के बाद जो कट ऑफ होगी, आप फिजिकल और लिखित दोनों परीक्षाओं की मेरिट बनेगी। लेकिन अगर जिनकी फिजिकल में अच्छे नंबर है 85 या 80 से, मतलब 88 या 90 से ऊपर है तो और भी अच्छी बात है ना। फिजिकल में आप लोगों के अच्छे नंबर हैं तो आपको लिखित परीक्षा में, जिनकी 90 से ऊपर है उनको लिखित परीक्षा में मतलब थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे भी होगी तो उतनी दिक्कत नहीं है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि फिजिकल में कम नंबर हैं, माना कि 86 नंबर है, 88 नंबर है, तो यहाँ पे अगर वो व्यक्ति 70 नंबर या 75 नंबर लेके आता है तो काफ़ी सेफ जोन में पाया जाएगा। अब मैं जहाँ तक महिला की बात करूँ, पहले मैं महिला कट ऑफ की बात करती हूँ। तो महिला में केवल ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीट होंगी, तो 100 सीटों में महिलाओं की अगर कट ऑफ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 70-72 के करीबन होगी।
क्योंकि सीट कम है तो उस हिसाब से। EWS अब आप देखेंगे तो EWS की मेरिट ना जनरल की मेरिट से 1-2 नीचे कम रहती है, तो EWS की 66 होगी। OBC की बात की जाए तो 61 करीबन, और SC थोड़ा घट जाती है तो 56। तो इतनी करीबन महिला की मेरिट होगी। अगर हम पुरुष की मेरिट की बात करेंगे तो देखेंगे आप जनरल की जो मेरिट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिनकी 86 88 फिजिकल नंबर लेके आए हैं, तो अगर वो यहाँ लिखित परीक्षा में जब डाउन की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 65 या 67 तक जनरल। 65 इसलिए क्योंकि पुरुषों की सीट यहाँ पे ज़्यादा है, टोटल 1521 है, तो पुरुषों की सीट ज़्यादा है, जिस कारण से पॉइंट वाइज जो मेरिट बनती है तो 65 हेर फेर 64 या 66 ऐसा करीबन होगी, है ना। और EWS की 1-2 नंबर कम रहते हैं तो 63 तक, 63 या 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। OBC की बात करें तो 61 और SC की थोड़ा घट जाती है 57। तो अब अनुमान मेरिट का जो है हमने इस तरीके से लगाया है। बाकी तो फिजिकल और जो है लिखित परीक्षा को दोनों को जोड़ के ही मेरिट बनेगी। थैंक यू दोस्तों, को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।